और मेरा एम यह है कि एसबीआई के बगल में मुझे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैंक पूरे भारत में चाहिए और वो खड़ी होगी। और मान्यवर काशीराम जी का एक कोटेशन था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, कि वोट हमारा है ना, तो हमारे वोट पे तुम क्यों चुन के जाओगे, तो वोट हमारा है तो राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं या मैं एक फाइनेंस का विद्यार्थी हूं, तो मैंने ये नारा इकोनॉमी में लगा दिया है कि नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। तो नोट अगर हमारा है, कमाई हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, तो रखेंगे भी हमारे बैंक में। और अगर बैंक हमारा है तो व्यवस्था भी हमारी खड़ी होगी, ब्राह्मणों की नहीं। तो जो बैंक है, बाबा साहेब के नाम पर जो बैंक है, इसमें अब तक किसी ब्राह्मण का खाता? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। इस वक्त मुंबई में मौजूद है और यहाँ पर हमने देखा कि एक नई बैंक का उद्घाटन हुआ है, जो पहली बैंक कह सकते हैं भारत के अंदर जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देखने को मिला। ये बैंक इसलिए ज़्यादा खास हो जाती है और हमारा कवर करने का मकसद ये है कि ये भारत की पहली बैंक है जिसमें भीमराव अम्बेडकर का नाम मेंशन किया गया और बैंक का नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड। अब इस बैंक के अंदर जाएंगे और जानेंगे कि क्या कारण रहा इस जो बैंक है। तमाम आपने बैंकों के नाम सुने होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपना एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, कोटक, लेकिन पहली बार संविधान निर्माता के नाम पर बैंक का उद्घाटन किया गया है और इस बैंक के हम अंदर जाएंगे, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास मकसद हमारा इसीलिए ही है इसको कवर करना कि इस बैंक में के नाम में बाबा साहेब का नाम जो है जुड़ा हुआ है। चलिए अंदर आइए। यहाँ पर तमाम स्टाफ भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं। हालांकि नया अभी ओपनिंग हुई है, हमने नहीं सोचा था कि स्टाफ भी होगा और लोग हमें इतने देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप एक बार फोकस करिए कैमरे पर, बाबा साहब के थॉट्स भी लिखे हुए हैं। इफ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, यू बिलीव इन सेल्फ हेल्प विच इज द बेस्ट हेल्प। और यही सेम जो स्टेटमेंट है, थॉट है, वो मराठी भाषा में भी लिखा गया है। कब से ज्वाइन किया है आपने? क्या नाम है आपका? सोनम गांगुर्डे। अच्छा, कब से ज्वाइन किया है? 4 मंथ हुए मुझे। 4 मंथ हो गए हैं। अच्छा, और आपका क्या नाम है? अच्छा, मेल नहीं है, फीमेल ही है? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मेल भी है लेकिन कुछ काम के लिए वो बाहर चले गए। अच्छा, बाहर चले गए हैं। चलिए और भी लोगों से मुलाकात करते हैं और अंदर आइए। चलिए, तो अभी हम बैंक में के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर ये थोड़ा धन्यवाद और जो है हमारे साथ मौजूद हैं खास बैंक की ओपनिंग करने वाले, सीधे कह सकते हैं कि बाबा साहेब की फैमिली से सीधे बिलोंग करने वाले राजरत्न अम्बेडकर जी। सर, ये बैंक का नाम बाबा साहेब के नाम पर कह सकते हैं कि पहली हमें ऐसी बैंक देखने को मिल रही है। क्या कारण रहा कि स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, तमाम बैंकों को छोड़ के एक नया बैंक का उद्घाटन आपने किया, नए बैंक को कह सकते हैं कि लॉन्च किया, लाया? जितने भी बैंक्स का आपने नाम लिया, चाहे वो स्टेट बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक हो, मुझे बाबा साहब की एक लाइन हमेशा याद रहती है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन मॉर्टल कॉम्बैट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। इस देश में दो ही विचारधारा है, बुद्धिज्म की है और ब्राह्मणिज्म की है। इन दोनों का कई सालों से टकराव चल रहा है। अब ये जो बैंक्स का आपने नाम लिया, अगर इस देश में दो ही विचारधारा है तो आप समझिए कि ये सारी बैंक्स जो है, कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, पीएनबी हो, ये किस विचारधारा की है? किस विचारधारा की है ये पूछने से पहले किस विचारधारा की नहीं है, तो ये बुद्धिज्म की विचारधारा वाली नहीं है। तो ये बुद्धिज्म के मूवमेंट को कभी बढ़ावा नहीं देंगी। बुद्धिज्म की मूवमेंट यानी चाहे वो एससी एसटी का हो, बुद्धिस्ट हो। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है तो हम अपना पैसा किस विचारधारा में रख रहे हैं? तो हम जो सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घर में काम कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, तो ये सारा जो पैसा कमाते हैं, ये कमाकर हम दे किसको रहे हैं?
ये वही ब्राह्मणिकल विचारधारा को वापस दे रहा है जिनसे हम इतने सालों से लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले दो रिसोर्सेस है, एक तो फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ये भर भर के हम ब्राह्मणिकल सिस्टम को दे रहे हैं। तो मैंने सोचा ह्यूमन रिसोर्स को भी वहां जाने से रोकना चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्स को भी वहां जाने से रोकना चाहिए। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया कि हम सिर्फ 10 से लेकर 8 बजे तक काम करने वाला वर्ग हमने तैयार किया, लेकिन उसके बाद जो महीने में एक दिन सैलरी मिलती है वो रखने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया, और इसका बेनिफिट अडानी अंबानी उठा रहे हैं। ये जो आपने एक नई परिभाषा, एक नई इंफॉर्मेशन साझा की है, ये अचानक, ये कह सकते हैं कि ये आइडिया कैसे आया, ये सोच कहाँ से उत्पन्न हुई? नहीं, ये सोच मेरी नहीं है जी ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखा, और बाबा साहब के इस प्रॉब्लम ऑफ रूपी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, यानी बाबा साहब का जो थीसिस है ये फाउंडेशन है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पूरे भारत के बैंक्स को कंट्रोल करता है, वो उनकी एक गवर्निंग बॉडी है या कंट्रोलिंग बॉडी है। तो बाबा साहब के जो थॉट्स है या बाबा साहब की जो मेहनत है, पढ़ाई है, इससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम खड़ी हुई। और मैं जब इंडियन बैंकिंग सिस्टम को देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे बाप के वजह से ये बैंकिंग सिस्टम खड़ी हुई, हम सब बाप की वजह से बैंकिंग कहां है यहां पर। तो मेरा रिप्रेजेंटेशन क्या कहां है? क्या किसी भी इंडियन बैंक में हमारा कोई डायरेक्टर है या कोई बैंक ऐसी हो जो SC ST के बच्चों को बढ़ावा देती हो, एजुकेशन लोन देती हो? तो हमारा पैसा आज जो जिन बैंकिंग सिस्टम में, मेरी सबसे ये सोच कहां से शुरू हुई, जब अडानी अंबानी के लोन्स SBI जैसे एक गवर्नमेंट बैंक, आपने आज हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बैंक है। अब जब मैं अडानी को देखता हूं, नो डाउट वी आर प्राउड ऑफ हिम कि भारत का एक उद्योजक विश्व के दूसरे क्रमांक पर आता है, हमें गर्व है उस बात का। लेकिन एक लॉजिकली क्वेश्चन पूछो, अगर मैं भी कोई इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन जाऊं तो क्या मैं अपने आप को पूछता हूं कि क्या मैं अपना पैसा एक सरकारी बैंक में रखूंगा? ऑब्वियसली नहीं रखूंगा। मेरा आज भी अकाउंट नहीं है SBI में। SBI की सर्विस इतनी घटिया है कि आज भी उनके एम्प्लॉयज को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, डिलेज होती है। तो ऑब्वियसली आज भी हम अपना पैसा SBI में नहीं रखेंगे। आप एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं सरकारी जो बैंक है उनके ऊपर। वो तो उनके रील्स बनते हैं। SBI एक जोक बन गया है SBI कि उनके जो एम्प्लॉयज है वो कंप्यूटर पे क्या वो पत्तों वाला गेम है, सॉलिटेयर खेलते रहते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा, क्या एक इंटरनेशनल लेवल का उद्योजक क्या अपना पैसा SBI में रखता होगा? उसके पैसे हैं बैंक ऑफ चाइना में, बैंक ऑफ अमेरिका में, स्विस बैंक में, ऐसे इंटरनेशनल बैंक्स में उनका पैसा होता होगा। लेकिन जब वो लोन उठाता है तो लोन उठाता है SBI से, और उठाता ही नहीं है। आप, मेरे पास अभी पूरा रिकॉर्ड है, माफ भी कर दिए जाते हैं कई लोन तो। वही मैं बताने वाला था कि सिर्फ लोन लेता नहीं है SBI ने। आज आप मुंबई में हो, बगल में ही नवी मुंबई एयरपोर्ट बना है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदानी साहब के 2100 करोड़ रुपए माफ किए हैं। क्यों? क्योंकि अदानी साहब ने देश हित के लिए काम किया है नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनाकर। इसलिए SBI उदार होकर उन्होंने कहा कि अदानी का लोन हम माफ करते हैं। तो ये एयरपोर्ट 2100 करोड़ का बना है? वो कितने में बना है वो पता नहीं। ये तो जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा माफ करने वाली गवर्नमेंट बैंक कौन होती है? वही तो मैं कह रहा हूं, जनता का पैसा। जनता कौन है? SC ST OBC, यानी SC ST OBC जो हमारे लोग हैं, जो इस बैंक पर विश्वास रखते हैं कि गवर्नमेंट बैंक है, हमारी बैंक है, देश की बैंक है। हजार रुपया भी अगर रखा हो तब भी वो 30,000 करोड़ में चला जाता है। सिर्फ SC के लोग का कह रहा हूं मैं। अगर 22% SC पॉपुलेशन ने 1,000 रुपया भी SBI में रखा तब भी 30,000 करोड़ हमारे बैंक में है। हमारा पैसा उठाकर ये अदानी को देती है, और देती ही नहीं, माफ भी करती है। सर, इतनी सारी आपने बातें अभी बताई और वाकई में सोचने का विषय है डेफिनेटली। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी बैंक में
जो आपने भी ओपन की है, इसमें क्या ऐसी खास बात है कि जो लोग तमाम जो बैंकें हैं, जो कह सकते हैं कि देश में तमाम पहले से हैं, आज़ादी के बाद कुछ हैं, आज़ादी से पहले की हैं, तो उन बैंकों से हटकर क्यों इस बैंक में आएंगे, क्यों खाता खुलाएंगे, क्या नया है आपके बैंक में? और जो गरीब हैं, किसान हैं, उनके लिए क्या है? देखो, मैं एक उदाहरण ही दूंगा। 1 साल ही हुआ है हम लोगों को ऑपरेट करते हुए। हमने लोगों को ये थॉट बताया कि हमको हमारा पैसा रखने के लिए खुद का प्लेटफॉर्म, खुद की बैंक हम लोगों को बनानी होगी। तब जाकर लोग इकट्ठा हुए। कोऑपरेटिव एक्ट में हमने इसका इस्तेमाल किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन करने के लिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कोऑपरेटिव बैंक कर हमने ये नाम तय किया। 1 साल ही हुआ है, मेरे पास एक फाइल आई, एक लोन एप्लीकेशन आया, जहां पर हमारी एक बच्ची को एमबीबीएस के लिए उसको एडमिशन मिला हुआ है, लेकिन वो उसकी फीस नहीं भर सकती थी। 30 लाख रुपए की फीस नहीं भर सकती थी। तो मुझे अभिमान है कि सिर्फ मैं अपने 1 साल में उस एक बच्ची का एमबीबीएस का उसका जो कोर्स है वो पूरा कर पाया। आज कम से कम मैं ये बोल सकता हूं कि 1 साल में हमने इस समाज को एक डॉक्टर तैयार करके दिया। वो बच्ची का मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं। वो जब मेरे पास आई, वो ऑलरेडी एसबीआई के पास जाकर आई थी। एसबीआई ने उसको लिखित में दिया कि आपके पास मॉर्गेज रखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। देखो कैसे बदलाव हुआ। जो हमारे आज एक बच्ची को, पता नहीं कितने बच्चों को इन्होंने एसबीआई ने भगा दिया होगा कि हम लोन नहीं दे सकते। वो एसबीआई 30 करोड़ 2100 करोड़ अदानी का माफ कर सकती है, लेकिन जहां पर हमारा बच्चा डॉक्टर बने वहां पर 30 लाख रुपए नहीं दे रही है। वो 30 लाख रुपए हमने दिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर बैंक ने दिए, तब जाकर वो बच्ची अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाई। सर, आपने बोला कि 1 साल हो गया, इस 1 साल में कितने खाते कुल मिलाकर अभी तक आपके बैंक में ओपन हुए हैं? अभी हम लोग 7000 प्लस अभी जो ऑन रिकॉर्ड है, जिनकी एंट्री हुई है, वो 7,500 नाम मेरे सामने हैं। उतने लोगों के शेयर होल्डरशिप, अकाउंट्स, एफडीज, आरडीज ये बैंक में है। अभी हम लोग कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में आपके चैनल से लोगों को मैं ये विनती करना चाहूंगा। अभी तो हम लोगों को पहली स्टेप हमने पार की है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक की मान्यता मिलती है। हमको 4000 शेयर होल्डर्स चाहिए थे क्रेडिट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए। आज हम लोग 7500 के ऊपर है। अब हम कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया इसका कार्य क्षेत्र ले रहे हैं, और इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, इसके शेयर होल्डर बनिए। 2500 रुपीज मुझे डोनेशन नहीं देना है, आपके ही अकाउंट में वो पड़े रहेंगे। अच्छा, सिर्फ 250 रुपए से 2500 रुपए से खुलेगा? अच्छा, शेयर्स लेने। ये देखो, कई सारे शेयर सर्टिफिकेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ये किसी राहुल ताराचंद शेंडे जी का है। ये शेयर होल्डर्स शेयर सर्टिफिकेट्स है। खाता कितने रुपए से खुलेगा? 2500 रुपीज का आपका शेयर होल्डर, आप इसके मालिक बन गए। उसके बाद 0 अकाउंट इसमें हम लोगों ने शुरू किया है कि आपको शून्य धनराशि से, हाँ, कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस आपको नहीं भरनी है। और हम क्या कर रहे हैं कि जो पैसा ब्राह्मणिकल सिस्टम में पड़ा है, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं, मुझे ये बात कहनी नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, इंडियन इकोनॉमी, मैं कहता हूं अभी इंडियन इकोनॉमी जैसी कोई वस्तु, कोई शब्द भारत में अस्तित्व में नहीं है। जो इकोनॉमी हम देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी ब्राह्मणिकल इकोनॉमी है। ये पूरी इकोनॉमी ब्राह्मण्स को सपोर्ट करती है, चाहे वो आपके जैन कम्युनिटीज की शेयर मार्केट्स हो, मीडिया हो, ये पूरा ब्राह्मणिकल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। और इसलिए मैं अब इसको इंडियन इकोनॉमी नहीं कहता, ब्राह्मणिकल इकोनॉमी कहता हूं, और इसलिए हम अपनी बुद्धिस्ट इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं। सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बैंक है, इसकी ब्रांचेस कितने शहर में और कहाँ कहाँ हैं? अभी इसकी ब्रांचेस तो ऑल ओवर महाराष्ट्र है, कर्नाटका का भी परमिशन है। शेयर होल्डर्स, वेल विशर्स पूरे भारत में है, भारत के बाहर भी है। ओपन सर कहाँ कहाँ अभी हो चुकी है पूरी तरीके से? ये एक थाने डिस्ट्रिक्ट का ब्रांच हमने अभी ऑपरेटिव किया है, और नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच अभी हमने ऑपरेटिव किया है। अब बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी जो हमने मीटिंग कंडक्ट की है, बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में हम छोटी छोटी डिजिटल ब्रांचेस दे रहे हैं, क्योंकि डिजिटल युग है, सारा सॉफ्टवेयर से
कहीं पर भी विद इन सेकेंड्स पेमेंट्स रिलीज होते हैं, पेमेंट्स लिए जा रहे हैं, तो हम वो डिजिटल ब्रांचेस ऑल ओवर स्टेट अभी दे रहे हैं। ऑल ओवर स्टेट दे रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ये वीडियो देखता है और अपने स्टेट में अपने शहर में इस ब्रांच को खुलवाना हो तो वो कैसे क्या उसके पास जो है क्या स्टेप उसे लेने पड़ेंगे, कैसे वो खुलवा सकता है? अभी हमारे गूगल प्ले स्टोर पे इसके एप्स भी आ गए हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ऐप आ गए हैं। amsc.co.in वेबसाइट है, वहां से भी आप खाता खोल सकते हो। और हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच देनी है तो कम से कम वहां पर एक 4000 शेयर होल्डर्स जब हम पूरा कर ले तो वहां पर हम एक ब्रांच वहां पर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगे। तो उस तरह से हम ये कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी फिलहाल मैं महाराष्ट्र पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों स्टेट्स की परमिशन है। महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास कार्य करता है। तो जो हमारा बल स्थान है उसको अधिक बलवान करना और फिर उसके बाद एक एक स्टेट्स की और परमिशंस लेना, तो वो कर रहा हूं मैं। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, मुझे यूपी, पंजाब, एमपी, छत्तीसगढ़ सभी स्टेट से लोग कह रहे हैं कि हमें ब्रांच दीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक मैं उस स्टेट के रजिस्ट्रार को 4000 लोग जो इस बैंक के शेयर होल्डर बनने के लिए रेडी है, ऐसे लोगों की लिस्ट जब तक नहीं देता तब तक मुझे परमिशन वो स्टेट का रजिस्ट्रार नहीं देगा। और इसलिए आने वाले समय में मैं एक लिंक मेरे पेज से पब्लिश करूंगा। जो लोग इसके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं वो अपना नाम और जिस स्टेट से है वो पूरा वो बना देंगे। और जब मैं 4000 लोगों की लिस्ट उस स्टेट के रजिस्ट्रार को सबमिट कर दूंगा, मुझे ऑटोमेटिकली स्टेट की परमिशंस मिल जाएंगे। लक्ष्य क्या है इस बैंक का कुल मिला के? ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस खोलनी है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं जो बुद्धिज्म को मानते, बाबा साहेब को मानते, उनके लिए और आगे आने वाले समय में क्या ये बैंक सिर्फ ST SC और ओबीसी समाज के लिए है या ब्राह्मण लोग भी इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं? नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो ये मेरे जहन में घूम रहा है। तब देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब ब्राह्मणों को हमारा पैसा अछूत नहीं लगता जी, वो हमारा पैसा बोल के कि हमारे बैंक में रखो, तो जब उनको हमारा पैसा चलता है तो हमें भी ब्राह्मणों का पैसा चलेगा। हम वहां पर ब्राह्मण, और मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि ये ब्राह्मण है। मेरे हिसाब से हर वो व्यक्ति ब्राह्मण से सर बोलते किसी को प्रॉब्लम नहीं, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। ऑब्वियस, मैं वही कह रहा हूं कि अगर एक बुद्धिस्ट व्यक्ति भी अपने दिमाग में ये रखे कि ये ऊंच है ये नीच है, मेरे हिसाब से वो ब्राह्मण है या वो ब्राह्मणवाद का जहर लेकर चल रहा है। तो मेरे कितने सारे दोस्त ब्राह्मण्स हैं जो इस मोमेंट में मुझे मदद कर रहे हैं। मेरे CS ब्राह्मण्स हैं और लिटरली ब्राह्मण्स को पता चला इस बैंक की पावर क्या है। वो कहता है कि ये बैंक अगर कोई और ओपन करता, एक साल में इतने शेयर होल्डर्स आपके हो गए, इतना शेयर कैपिटल आपका हो गया है, ये 10 साल में कहां से कहां पहुंच जाएगा। और मेरा एम ये है कि SBI के बगल में मुझे डॉक्टर BR अम्बेडकर बैंक पूरे भारत में चाहिए और वो खड़ी होगी। और मान्यवर काशीराम जी का एक कोटेशन था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। कि वोट हमारा है ना, तो हमारे वोट पे तुम क्यों चुन के जाओगे? तो वोट हमारा है तो राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं या मैं एक फाइनेंस का विद्यार्थी हूं, तो मैंने ये नारा इकोनॉमी में लगा दिया है कि नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। तो नोट अगर हमारा है, कमाई हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, तो रखेंगे भी हमारे बैंक में। और अगर बैंक हमारा है तो व्यवस्था भी हमारी खड़ी होगी, ब्राह्मणों की नहीं। तो उस तरह से मेरा ये विजन है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। और ये बाबा साहब का एक कोटेशन है कि लो एम इज अ क्राइम, छोटा उद्देश्य ये गुनाह है। तो मेरा एम नेशनल तक भी नहीं है। हमारे लोग US में गए हैं, UK में गए हैं, वहां के बैंकों में ये पैसा रख रहे हैं। अगर मैं 5 साल 10 साल में हम ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे कि जहां कहीं पर भी आप गए हो, क्योंकि सारस्वत नाम की एक बैंक है महाराष्ट्र में, सारस्वत ये ब्राह्मण्स होते हैं, 1% पॉपुलेशन है, उनकी ब्रांच आज 59 कंट्रीज में है। 59 कंट्रीज में आप विकिपीडिया पे उनका सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हो। 59 कंट्रीज में वो बैंक काम करती है, 9 करेंसीज में वो डील करती है। सोचो 1% ब्राह्मण्स अगर ये कर सकते हैं तो 22% SCs क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये जो बैंक है, बाबा साहेब के नाम पर जो बैंक है, इसमें अब तक किसी ब्राह्मण का खाता खुला है?
अभी तक तो नहीं, अभी तक तो कोई ब्राह्मण नहीं आया है क्योंकि हमारे जो कैंपेन चले शेयर होल्डर बनाने के लिए, ये हमने बुद्ध विहार से चला है। हमने अभी तक इसको ओपन टू ऑल नहीं किया, ना इसकी कभी पब्लिसिटी की। जितने भी कार्यकर्ता है हम सारे अंडरग्राउंड काम करते हैं और बुद्ध विहारों में ही ये इसके कैंपेन चले, शेयर होल्डर्स बनाने के कैंपेन चले। अभी भी हमने एक बुद्ध विहार में ही मीटिंग लेकर शेयर होल्डर्स का कैंपेन चलाकर हम यहाँ पर आए हैं। तो जितने भी कैंपेन चल रहे हैं और तो उस तरह से मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मैं एक इंस्ट्रक्शन बाबा साहब का फॉलो कर रहा हूं। इसमें बाबा साहब ने एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अपनी मूवमेंट, बुद्धिस्ट मूवमेंट कभी भी ब्राह्मणों को लीड करने नहीं देना। अब ब्राह्मणों को हम इसमें ले तो रहे हैं, 5% ओपन हमने रखा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ले सकते हैं, लेकिन इसका लीडर हमेशा बुद्धिस्ट होगा क्योंकि ये भारत की पहली बुद्धिस्टों की बैंक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी के माध्यम से ही हम बुद्धिस्ट बने हैं, वरना आज अगर बाबा साहब नहीं होते और बाबा साहब ने हमें बुद्ध नहीं दिखाए होते तो शायद हम किसी मंदिर के बाहर पड़े होते। तो आज बुद्ध भी हमको अगर समझे है तो वो बाबा साहब के थ्रू समझे है, और इसलिए ये बौद्धों की पहली बैंक है जिसमें पूरा कंट्रोल, 100% कंट्रोल ये बौद्धों का होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना बड़ा सपना देखा धीरे धीरे और साकार भी हो रहा है और सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल तक जाने की पूरी तैयारी। थैंक यू सो मच अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए द जनता लाइव।